मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में संचालित मॉडर्न पब्लिक स्कूल क्रिकेट एकेडमी में शनिवार को विशेष फिटनेस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को क्रिकेट के साथ साथ शारीरिक फिटनेस के महत्व से अवगत कराना था तथा उन्हें खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक फिटनेस तकनीकों की जानकारी देना था। फिटनेस कैंप का संचालन भोपाल की वरिष्ठ महिला क्रिकेट एवं फिटनेस ट्रेनर फातिमा मलिक ने किया। उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार के वार्म अप, स्ट्रेचिंग, संतुलन, लचीलापन, सहनशक्ति तथा शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले अभ्यास कराए। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी खिलाड़ी के लिए तकनीक के साथ साथ फिटनेस सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। फातिमा मलिक ने कहा कि यदि खिलाड़ी शारीरिक रूप से फिट होगा तो वो मैदान पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। उन्होंने बच्चों को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और अनुशासित दिनचर्या अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि कम उम्र से ही फिटनेस की सही आदतें विकसित करना भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने की मजबूत नींव साबित होती है। उन्होंने कहा कि अकेडमी के माध्यम से बच्चों को फिटनेस के प्रत्येक पहलू की जानकारी दी जाएगी ताकि वे स्वस्थ रहने के साथ साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। और मैं इस अकेडमी में आई थी फिटनेस कैंप लेने के लिए, जो कि 4 दिन का कैंप था, जिसमें कि सारे बच्चे के एज ग्रुप था, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। तो उनका मैंने फिटनेस कैंप लिया, उनको जज किया वो कैसा कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, not only in cricket but also in every game and day to day life as well. So I have taught them कि आपको फिटनेस क्यों करना है, फिटनेस क्यों ज़रूरी है, फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं, आपको एजिलिटी करना है, स्पीड पे वर्क करना है, पावर, स्पीड, हर एक चीज़ करना है। तो वो सारे मैंने प्लान करके इनको इस 7 दिन में अलग अलग दिन हर एक प्लान के हिसाब से फिटनेस करवाया। इससे पहले भी आप कहाँ कैंप करते थे? एक्चुअली मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हूँ अरुणाचल टीम की। मैं एथलीट भी हूँ और मैंने स्टेट भी खेला है। तो मैं बॉलर हूँ, मीडियम पेसर। जैसे कि अगर मैं क्रिकेटर हूँ तो इन बच्चों के लिए भी मैं जान सकती हूँ कि इनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी है, कैसे वर्क करना है उनके हर एक चीज़ पे डेवलप करने के लिए, अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए। सिर्फ क्रिकेटर बनना इज़ नॉट लाइक आप खाली क्रिकेटर बनना चाहते हो पर आप कुछ करना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं इनसे करवा रही हूँ। अकेडमी के संचालक मिर्जा दानिश आलम ने बताया कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल क्रिकेट एकेडमी का उद्देश्य केवल क्रिकेट की तकनीकी शिक्षा देना नहीं बल्कि खिलाड़ियों का संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास करना भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट कोच तथा फिटनेस विशेषज्ञों को भी अकेडमी में आमंत्रित किया जाएगा ताकि बच्चों को अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि आधुनिक क्रिकेट में फिटनेस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इसी कारण अकेडमी में नियमित रूप से ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे जिससे बच्चे खेल की बारीकी के साथ साथ फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। कैंप में हमने काफ़ी ज़्यादा फन करा और नई नई चीज़ें हमें सीखने मिली थी। सपोज जैसे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं फिटनेस कैंप करने से। हाँ। आपका नबिका। कैसा लगा और कहाँ कैंप लगा? हमें अच्छा लगा, जैसे कि हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली, जैसे कि इंजरीज जो होती हैं वो भी अच्छा लगा था हमें हमने फिटनेस कैंप में बहुत एंजॉय करा था और ये मतलब कि हमारे बच्चों के लिए करा गया था ओनली एंड कैंप के समापन पर सभी प्रतिभागी बच्चों को फिटनेस कैंप में सहभागिता के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और फिटनेस से जुड़ी नई तकनीकों को सीखने का अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे युवा खिलाड़ियों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए उपयोगी बताया। मैंने ये फिटनेस कैंप लगाया था, हाई परफॉर्मेंस फिटनेस कैंप एमपीएस क्रिकेट एकेडमी में। ये मैंने अभी ऑफ सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ये ऑफ सीज़न में फिटनेस की नॉलेज बच्चों को रहे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट में क्या हर जगह फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंस रोल निभाती है। क्योंकि अभी जैसे अभी हमारे मैचेस हुए, मैंने पूरी क्रिकेट देखी है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो हमारे क्या और भी मुरादाबाद की जितनी भी क्रिकेट में देख रहा था, वो बच्चे फील्डिंग में बहुत वीक थे, अच्छे से दौड़ नहीं पा रहे, झुक नहीं पा रहे हैं। तो ये सब फिटनेस का रीज़न होता है। और क्रिकेट में फिटनेस से बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फिर आप फील्डिंग हो, सारा डिपेंड करता है फिटनेस के ऊपर। अगर आप फिट होंगे तो आप हर डिपार्टमेंट में अच्छा कर पाओगे। तो यही सोचते हुए मैंने एक फिटनेस ट्रेनर को बुलाया जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो बीसीसीआई सर्टिफाइड हैं। ये भोपाल से हैं, इस बेंगलोर में ये काम कर रहे हैं एनसीए के साथ में। तो मैंने सोचा क्यों ना मास्टर्स को बुलाया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज है, या फिर हमने जो किया है वो हम बच्चों को बताते हैं। लेकिन
जो साइंस है, जो क्रिकेट है, जो उसकी स्टडी कहती है कि हर बच्चे का लोड अलग होता है। जूनियर का अलग होता है, मीडियोकर का अलग होता है, सीनियर का अलग होता है और एडवांस लेवल पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं आईपीएल या किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे, उनका लोड अलग होता है। तो ये जो टीचर्स हैं ये लोग ना बहुत बेहतर से समझते हैं कि बच्चे पे कितना लोड देना है। इसी को सोचते हुए मैंने एक ट्रेनर को बाहर से हायर किया, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों के अंदर दे दूं या किसी कोचेस के थ्रू बच्चों के अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए तो उससे बच्चों का बहुत फ्यूचर भी खराब हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए एमपीएस पहले भी मास्टर्स के साथ काम कर रहा है और अभी हमने मास्टर्स को ही बुलाया है और आगे भी हम फ्यूचर में एज अ बैटिंग वो करवाएंगे कैंप, बॉलिंग कैंप करवाएंगे और भी जैसा जितना भी मुझसे हो पाएगा बच्चों के लिए। मैं बाहर से कोचेस को, इंडिया के बाहर भी पहले कोचेस आए श्रीलंका से, तो अब इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जॉन्टी रोड्स को बुलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है जॉन्टी रोड्स आपको बहुत जल्दी मुराद में देखने को मिले और बच्चों को सिखाते हुए नजर आए।